हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप एग्जाम वॉरियर्स में। और मैं आज आप लोगों को 16 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा, जो कि सिर्फ वही क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसका 100% गारंटी मैं लेता हूं। आप ये एक बार वीडियो जरूर देखें। आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार मेद्राम यात्रा, नाम क्या है इसका नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आजकल फेस्टिवल से संबंधित, त्योहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है, मेद्राम यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है कौन, मेद्राम यात्रा का किस राज्य में किया जाएगा, तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि जो कुंभ मेला है वह भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। अब त्योहार से रिलेटेड आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जैसे कि धनु यात्रा त्योहार जो है वह उड़ीसा में मनाया जाता है। इसको किस तरह से रिलेट करना है, तो जिसके पास धन सबसे ज्यादा हो जाता है वो लोग उड़ने लगते हैं। तो धनु यात्रा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। एक थाई पुसम त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो थाई पुसम त्योहार जो है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि भगवान मुरुगन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बथुकम्मा त्योहार का संबंध किस राज्य से है। तो बथुकम्मा का रिलेट करो, बहुत कमा के आए हैं। बथुकम्मा मतलब बहुत कमा के आए हैं, और जब आप बहुत कमा के आते हैं तो आपको तेल लगाने की जरूरत पड़ती है। तो बथुकम्मा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना। इसे फूलों का फेस्टिवल भी कहा जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वह 12 फरवरी को मनाने की घोषणा किया है। अब हाल ही में भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने बहुत सारे 2022 में महत्वपूर्ण नए दिवस की घोषणा किया है। उनमें से एक है जो कि 100% अगर ये एग्जाम में नहीं छपेगी तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वीर गुरु बाल दिवस। इसका आयोजन 26 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं भारत में पहली बार 2022 में स्टार्टअप दिवस का घोषणा किया गया है, जो कि 16 जनवरी को मनाया जाएगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये तीनों दिवस आप लोगों को याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट दिवस कौन है, तो आसमान में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। कब, 7 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में प्राप्त प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो प्रथम स्थान आपका जो है वह राजस्थान का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछी जाती है सभी एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक सौर एनर्जी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो राजस्थान। वहीं पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा यानी कि वाइंड एनर्जी का निर्माण कौन सबसे ज्यादा करता है, तो वो आपको गुजरात करता है। पवन एनर्जी का कौन, गुजरात है। जबकि थर्मल एनर्जी का सबसे यानी कि जो थर्मल एनर्जी होता है यानी कि जो कोयले से निर्माण होता है उसका सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो महाराष्ट्र करता है। कौन करता है, महाराष्ट्र करता है। तो ये भी बातें याद रखना है। और आप लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम भूतापीय ऊर्जा केंद्र का निर्माण जो है वह लद्दाख में किया गया है। अब एक और क्वेश्चन याद रखना है कि पूरे विश्व में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में, उसका नाम है ISI यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुड़गांव हरियाणा में है, जिसके अध्यक्ष अजय माथुर जी हैं। तो ये भी बात याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि रेल मंत्रालय ने कहाँ पर सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी खोला है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी मंत्रालय यदि नया कार्यक्रम करता है तो उससे संबंधित प्रश्न जो है वह करंट अफेयर में पूछी जाती है। तो रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में, कहाँ, दिल्ली के किशनगंज में सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी खोला गया है। आप लोग सबको जानते हैं कि जो रेल मंत्री होता है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। वहीं भारत के जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, तो VK त्रिपाठी को बनाया गया है। अब यहाँ है कुश्ती अकादमी। आप लोग जानते हैं कि जो 2021 में ओलंपिक खेल का 32वां ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें जो भारत ने कितने पदक जीते थे, तो इसको रिलेट करना है 1 2 का 4।
1 2 का 4 आप लोग गाना सुने होंगे, तो 1 2 का 4 याद करना है, यानी कि 4 2 6 और 1 7। उसी में कुश्ती में 65 किलोग्राम में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था, जबकि आपको एक रवि दहिया जो कि 57 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये दोनों खिलाड़ी पानीपत हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, गंजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? आप लोग जानते हैं कि राज्य से संबंधित कुछ योजना हो या ऑपरेशन होती है, वह एग्जाम में पूछी जाती है। तो गंजे की खेती के लिए वहाँ के जो पुलिस बल है, किस राज्य के? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के जो पुलिस बल है उसने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। अब आइए आंध्र प्रदेश से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में 2021 में स्मार्ट पुलिस इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें आंध्र प्रदेश जो है वह प्रथम स्थान पर है। वहीं आप लोग जानते हैं कि हाल ही में 2022 में जो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया कि सबसे अधिक जो वन क्षेत्रफल वृद्धि हुआ है आपको आंध्र प्रदेश में हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के मामले में प्रथम राज्य आपका मध्य प्रदेश होता है, जबकि प्रतिशत के मामले में प्रथम स्थान जो है वह मिजोरम का है। यह रिपोर्ट कहाँ से पेश की जाती है? तो यह रिपोर्ट आपको जो वन स्थिति रिपोर्ट होती है वह देहरादून से पेश की जाती है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1986 में पेश की गई थी, तो इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की ने अपना नाम बदलकर क्या किया? तो तुर्की ने अपना नाम बदलकर रख लिया है तुर्की। अब जानते हैं कि तुर्की को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको म्यांमार हो गया तो वर्मा के नाम से जाना जाता था, तो उसी प्रकार तुर्की का प्राचीन नाम कस्तनतुनिया के नाम से जाना जाता था। और ये प्रश्न जो है वह बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है और यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और रेलवे में तो पूछता ही है। तो तुर्की का प्राचीन नाम क्या है? कस्तुनतुनिया। आप लोग जानते हैं कि तुर्की जो है वह आपको यूरोप देश में और यूरोप महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। अब तुर्की से रिलेटेड वहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, एक एशिया माइनर का पठार और एक वान झील। क्यों वह इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये प्रश्न पूछी जाती है कि एशिया माइनर का पठार किस देश में है? तो तुर्की में। वहीं वान झील से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो विश्व का सबसे लवणीय झील कौन है? तो वान झील है, जिसमें लगभग 330% से अधिक या उसी के बराबर लवणता उस झील में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज ऑटो के पूरे अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन। देखिए ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताने के लिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। आप लोग जानते हैं कि हमारे महान स्वर कोकिला लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्हें हेमलता के नाम से भी बचपन में जाना जाता था। तो इनसे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में पूछी जाएगी कि लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो 1989 में। जबकि उनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि उनको भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 2001 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989, भारत रत्न 2001, पद्म विभूषण 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फ्रीडम कॉनवे आंदोलन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? ये जो फ्रीडम कॉनवे आंदोलन है तो ये ट्रक चालकों से संबंधित है। वहाँ के ट्रक चालक ने वैक्सीनेशन को रोकने के लिए फ्रीडम कॉनवे आंदोलन शुरू किया है। और आप लोग जानते हैं कि किसी किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो वो प्रश्न पूछ ली जाती है, तो ये कनाडा में लगाया गया है। अब हाल ही में खाद के कारण हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अब एक क्वेश्चन याद रखना है कि कनाडा और यूएसए को कौन सी लाइन विभाजित करती है? तो 49 डिग्री जो अक्षांश है, 49 डिग्री जो लाइन होता है वह कनाडा और यूएसए को डिवाइड करती है, जबकि 38 डिग्री जो लाइन होती है वह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करने का काम करती है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।